नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट 18 चैप्टर ऑफ क्लास 7 साइंस। ओके, सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? सो इन टुडे सेशन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 18 चैप्टर ऑफ योर क्लास 7th। ओके, सो वी स्टार्ट योर चैप्टर, दैट इज योर वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, सो आपने देखा होगा क्लीन वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। किस लिए? आपके लिए, पीने के लिए, प्लांट्स के लिए, और आपको कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए क्या है, वाटर आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हमने पढ़ा था वाटर का मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, और आपका क्या है, रेनफॉल नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्या है आपका, ये सारी चीज़ें अकर हो रही हैं। अब आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो भी पानी यूज़ करते हैं हम क्लीन वाटर को, जैसे जो सिंक के थ्रू पानी निकल रहा है, कपड़े धो रहे हैं, जब वॉशिंग मशीन से पानी निकल रहा है, हम जब फ्लश कर रहे हैं, तो ये जो हम क्लीन वाटर को क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, जो क्लीन वाटर कन्वर्ट हो जाता है आपका डर्टी वाटर में, डैट इज योर वेस्ट वाटर। जो वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं डैट इज योर वेस्ट वाटर। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर क्या है और हम वेस्ट वाटर को किन मेथड से आपका सही करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर, अब मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि वाटर को सही से यूज नहीं किया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है वाटर का, इसलिए सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए वाटर का शॉर्टेज ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपका सीवेज की। सीवेज क्या है? सीवेज आपका है, आपने देखा होगा बारिश वगैरह होती है, कुछ भी होता है तो वहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपके इस सीवेज सिस्टम को यूज करते हैं जिससे आपके नालियों में, इन सब में पानी अच्छे से चले जाए और रोड्स पे पानी ना बहे। तो उसी को क्या है, सीवेज को ही हम क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर आपका कहते हैं। बात करते हैं आपकी कि वेस्ट वाटर जो भी आपका है, फेंसेस है, हाउ होम्स और अदर बिल्डिंग से जो आपका कैरेट, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है आपके बिल्डिंग से, और जो भी ह्यूमन वेस्ट आ रहा है, फेसेस आ रहा है, वो सारा किसके थ्रू जाता है, आपका सीवेज के थ्रू जाता है बाहर की साइड में। सीवेज क्या करता है, उसको कैरी करता है और आउटसाइड में ले जाता है। सो दैट इज अबाउट योर सीवेज। अब सीवेज में क्या है, आपका ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सारे वेस्ट आपके क्या है, हॉस्पिटल्स के वेस्ट है, और रेन जो है, स्ट्रीट रोड्स का हार्मफुल सब्सटेंसेस सारे क्या है फ्लो करते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या है, सीवेज के अंदर क्या है, बहुत सारी पॉइजनस केमिकल्स भी होते हैं जो आपके फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है, सीवेज क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है, और एक डर्टी वाटर है जिसके पास क्या है, इम्प्योरिटीज है, और इम्प्योरिटीज क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं जो इसमें कंटेंट होते हैं। तो आपके सीवेज में क्या है, कंपोजिशंस हैं। कंपोजिशंस किस किस की है, एनिमल वेस्ट की है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, इंडस्ट्रीज वेस्ट है, केमिकल्स है, केमिकल्स है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, सारे क्या है आपके कंपोजिशन है सीवेज के। और आपके इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आपके क्या है, फॉस्फोरस है और मेटल्स है। इनऑर्गेनिक में क्या है आपका, फॉस्फोरस और मेटल्स है। और ऑर्गेनिक में क्या है आपका, ऑर्गेनिक वेस्ट में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपकी इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब किसमें है आपका, ऑर्गेनिक में प्रेजेंट है। एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, आपका फ्रूट्स वेस्ट, वेजिटेबल, वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट में है। और जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है आपके सीवेज में वो है नाइट्रोजन एंड योर फॉस्फोरस। जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है आपके कौन से हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है आपके सीवेज में। तो ये क्या है, कंपोजिशन है सीवेज के अंदर क्या क्या आपका वेस्ट है। बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है जो आपको कॉज करते हैं डिजीजेस, जैसे क्लोरा और डाइफाइड, और अदर माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, जैसे प्रोटोजोआ जो आपकी डिसेंट्री, प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है, डिसेंट्री, और अदर माइक्रोब्स जो है वो क्या कॉज करे, क्लोरा और डिसेंट्री। तो दिस इज अबाउट योर कंपोजिशन ऑफ योर सीवेज। सीवेज में कौन कौन से आपके वेस्ट है। अब हम बात करेंगे आपके सीवेज सिस्टम की।
सीवेज सिस्टम क्या है आपके, आपने देखा होगा सीवेज सिस्टम में क्या है, हाउसेस में हम दो सेट ऑफ पाइप्स लगाते हैं। एक पाइप का सेट होता है नैरो, एक होता है वाइड, जिससे क्या है आपका एक पाइप क्या है जिसमें से आपका जो भी क्लीन चीजें हैं स्मूथली लगे, और एक में वेस्ट जो वाटर है वो आपका वहां से बाहर की तरफ कैरीड अवे हो जाए, इसलिए हम क्या दो पाइप का यूज करते हैं। ऐसे ही हम आप लोग ने देखा होगा जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं ये आपकी लगाई जाती है, जो भी डर्ट है उसको लेके जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, सीवेज। ओके तो सीवेज क्या है, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो पाइप्स को कनेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करता है आपके वेस्ट मैटर को होम से और बिल्डिंग से, और आपका ये प्रोसीड इस तरीके से हर जगह पे क्या है, एक आपका मेन होल बनाया जाता है ग्राउंड के अंदर, और वो भी क्या है उसके नीचे ही आपका क्या अंडरग्राउंड सीवर होता है, सीवर पाइप्स लगाई जाती हैं जो आपकी क्लीनिंग के लिए काम आती है, अगर बारिश वगैरह होते हैं तो उसमें यूज की जाती है। मेन होल दो या जो उस पॉइंट पे एडजस्ट किए जाते हैं जो आपको सीवर लाइन जिसमें बोलते हैं। जो भी आपका क्या है पानी है आपका, आपके घरों में भी ऐसे हाउसेस बिल्डिंग में क्यों लगाए जाते हैं सीवेज, दो पाइप होती है, एक में तो आपका क्या है क्लीन कैरी हो वेस्ट वाटर कैरी हो सके, और एक में आपका क्लीन वाटर सप्लाई करा जा सके। ओके दैट इज अबाउट योर सीवेज। अब सीवेज हमारे लिए हार्मफुल क्यों है पीपल और इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरीड होते हैं अगर हम उसको बिना उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करें, विदाउट इम्प्योरिटीज को रिमूव करें, उसको सप्लाई कर देते हैं आपके रिवर में और लेक से, उससे क्या होगा आपकी जो फिश वगैरह होंगी, बैक्टीरियाज होंगे, बैक्टीरियाज तो बेशक होंगे पर ह्यूमन बींग्स जो उसको पीते हैं, एनिमल्स पीते हैं, उसके लिए क्या होगा वो हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए सीवेज का पूरा क्लीन ट्रीटमेंट करने के बाद उसको सप्लाई किया जाता है आपके पानियों में, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें क्या है बहुत सारे बैक्टीरियाज क्रिएट, कोई कोई बैक्टीरिया तो आपका क्या हार्मफुल नहीं है, पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उससे क्या है आपके ऑर्गेनिजम्स, आपके प्लांट्स और ये सब आपके डेथ हो सकते हैं, एनिमल्स उसको पीते हैं तो उससे डाई हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है सीवेज हमारे लिए हार्मफुल है अगर हम उसको बिना साफ करें इम्प्योरिटीज को, उसको रिवर्स में सप्लाई कर दे लैंडस्लाइड पॉन्ड्स में। ओके दैट इज वाई द हार्मफुल है आपका सीवेज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आपकी वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसको हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं। और इसको सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हाउसेज है जहाँ पे वेस्ट वाटर और हाउसेज से लेके और आपको प्रोसेस किया जाता है उसी को क्या कहते हैं वेस्ट वाटर। ये प्लांट क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं WWTP बोलते हैं, ठीक है वेस्ट वाटर। ये प्लांट आपके क्यों बनाए जाते हैं, जिससे आपका जो भी इन्वायरमेंट में जो भी वेस्ट वाटर है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सके और क्लीन वाटर बना सके। इसमें क्या है सीवेज के अंदर आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके वाटर को क्लैरिफाई किया जाता है, फिर इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप्स होता है आपका स्क्रीनिंग। सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, एक बार स्क्रीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक बार स्क्रीन प्रेजेंट होता है। इस तरीके का एक होल आपके पास होता है, इसमें बार लगे होते हैं और ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से क्या है आपका बार स्क्रीन के अंदर से क्या है, जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको पहले पास किया जाता है इस स्क्रीन से। इस स्क्रीन से पास किया जाता है तो जो भी आपके लार्ज मैटर, लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका सपोज रैक पीकर है, सॉरी रैक पीकर नहीं, आपके नैपकिन्स हो गए, पैड्स हो गए और प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, कैंस हो गए, ये सारी चीजें जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें से पास नहीं होते, सिर्फ आपका पानी पास होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बार स्क्रीन में से सिर्फ पानी पास होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ आपका पानी पास होता है और स्क्रीन लार्ज पीसेस जो होते हैं आपके वेस्ट वाटर के वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। इसमें टाइम टू टाइम ये आपका प्रोसेस होता रहता है, स्क्रीनिंग में ये चीज की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका
ग्रिट एंड योर सैंड रिमूवल, ग्रिट एंड योर सैंड रिमूवल। ग्रिट क्या है, कंकर टाइप के होते हैं, और सैंड होता है आपका जो भी इसके अंदर रिमूव करके जो ये वेस्ट वाटर आता है, इसके अंदर जो भी पत्थर कंकड़ होते हैं और सैंड होते हैं वो आपके क्या है, सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं आपके ये। और जो क्लीन वाटर होता है उसको हम दूसरे स्टेज में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है आपका ये वाटर। फिर आपके पास जो ये ग्रिट और इसमें क्या रिमूव करते हैं, आपके ग्रिट और रिमूवल टैंक करता है। फिर जो भी आपका सॉलिड मेटेरियल नीचे जम जाता है, फिर टाइम टू टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर जो वेस्ट वाटर होता है वो पास होता है आपका कहाँ से, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक से। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका क्या सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट सेडिमेंट आपको पता है कि क्या होता है, सेडिमेंटेशन जिसमें आपका क्या है, जो भी सॉलिड मैटर प्रेजेंट होते हैं वो आपके बॉटम में क्या हो जाते हैं, बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जो ये सॉलिड मैटर होता है इसको जो सेटल डाउन होता है आपके फर्स्ट सेडिमेंट है, इसको बोलते हैं हम स्लज। क्या बोलते हैं, स्लज। ठीक है, स्लज बोलते हैं। ये आपका इसके अंदर क्या स्लज है, ये जो स्लज होता है फिर ये आपका पास होता है, ये फिर इसमें से ये आपका स्लज फिर कहाँ से पास होता है, स्लज फॉर्म करता है जो भी ये सीवेज वाटर होता है। फिर ये स्लज को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट कर देते हैं वेस्ट वाटर से। फिर ये आपका एक कहाँ जाता है, जो स्लज है आपका कहाँ जाता है, डाइजेस्टिव टैंक में जाता है। डाइजेस्टिव टैंक क्या है, क्लोज टैंक है जहाँ पे आपके एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो भी ये स्लज है सॉलिड मैटर और जो भी वेस्ट होता है इसको आपका जो भी सॉलिड मैटर इसमें होते हैं, फिर इसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया स्लज के अंदर, वो डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज करके फिर आपका क्या बना देते हैं, बायोगैस बना देते हैं। बायोगैस फिर आपके किसमें काम आती है, बायोगैस आपके काम आती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और आपका एक सॉलिड मैटर जो क्या होता है, स्लज होता है। तो आपके फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में ये सारा प्रोसेस अकर होता है। तो दो यूजफुल प्रोजेक्ट बनते हैं, एक बायोगैस बनता है और एक आपका बनता है क्या, स्लज। ठीक है, डाइजेस्टिव स्लज होता है और हम बायोगैस को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट वाटर बचता है सेडिमेंटेशन में, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स बच जाते हैं जो सेटल नहीं होते बॉटम में। कुछ जो सेल्स जैसे ऑयल ग्रीस ये सब बच जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, आपके दूसरे टैंक में पास कराते हैं। जो भी सरफेस पे वेस्ट वाटर है उसके अंदर जो भी ऑयल और ग्रीस होता है वो सरफेस पे वेस्ट वाटर के होता है, तो उसको करने के लिए एक स्कीमर यूज करते हैं। स्कीमर क्या करता है, जो भी ऑयल ग्रीस है उनको खींच लेता है, फिर आपके वाटर को क्लैरिफाई बना देता है। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा, पहले स्क्रीनिंग, फिर गिफ्ट सैंड, फिर आपका फर्स्ट सेडिमेंटेशन से स्लज और बायोगैस होता है। फिर उसके बाद जो भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट बच जाते हैं वो आपके कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, स्कीमर के थ्रू ऑयल और ग्रीस आपके रिमूव हो जाते हैं। फिर आपके पास क्या होता है यहाँ तक, फिर आपका प्रोसेस होता है, क्लैरिफाइड वाटर आपके पास हो जाता है। फिर जो भी क्लैरिफाइड वाटर बचता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में, जो भी वाटर बचता है वो पास होता है आपके एरिएशन टैंक से। कौन से टैंक से पास होता है, एरिएशन टैंक से। यहाँ से फिर आपका पास होता है एरिएशन टैंक में। फिर हम उसमें क्या करते हैं, कंप्रेस कराते हैं एयर को, कंप्रेस कराते हैं एयर को एरिएशन टैंक में। जो भी आपका क्लैरिफाइड वाटर होता है उसमें जो भी वेस्ट बचता है उसके अंदर जो भी एरोबिक, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो कंप्रेस एयर जब उसके अंदर जाती है तो आपकी प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, और एरोबिक बैक्टीरिया जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर ग्रोथ और लार्ज नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो भी फूड वेस्ट होता है, अनवांटेड हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो भी उसके अंदर मैटर होता है उसको क्या करती है, प्योर वाटर में कन्वर्ट कर देती है। एरोबिक टैंक के अंदर जब हम कंप्रेस कराते हैं एयर, तो जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सारे बैक्टीरियाज को आपका क्या कर देती है, चेंज कर देती है आपके प्यूरिफाइड वाटर में।
सो इस तरीके से आपका ये हार्मलेस वाटर बन जाता है। फिर उसके बाद एरिएशन टैंक से फिर जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, आपके आपके सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक के में वाटर फिर जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, आपका जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्लज से जो भी सेटल डाउन होता है, एक स्लज से पास कर, स्लज जो भी है सॉलिड मैटर होता है वो आपका सेटल डाउन हो जाता है, जो भी स्लज बच जाता है फिर उसको दोबारा से किस में डालते हैं, आपके जो भी बच जाता है उसको दोबारा से आपका जाता है डाइजेशन टैंक में। फिर डाइजेशन टैंक से आपका जो भी हार्मफुल चीजें होती है वो आपकी डिकम्पोज हो जाती है वहां पे जाके, फिर आपका क्लीन वाटर हो जाता है। इस तरीके से ये आपका प्रोसेस करता है। पर जब हम उसको डिस्चार्ज करा रहे होते हैं वाटर को, तो उसमें अगर कुछ क्लोरीन वगैरह हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सैंड के थ्रू पास कराते हैं। फिर सैंड के थ्रू क्या, जो भी आपकी क्लोरीन वगैरह जो भी गैस है उनकी वो आपकी रिमूव हो जाती है, फिर आपका उसको डिस्चार्ज किया जाता है इन्वायरमेंट में। इस तरीके से आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपके शीशम के पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो आपके वाटर को क्या करते हैं, सीवेज पॉन्ड्स को सक करते हैं, तो इसलिए हम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे वेस्ट वाटर को पॉन्ड्स में से, और आपका वाटर वेपर्स को प्रेजेंट करते हैं। फिर वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वो भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं। सो दैट इज अबाउट योर वेस्ट वाटर प्लांट। कौन सा वो लगाते हैं, इकोलेपिटस बोलते हैं, जिसको शीशम का पेड़ बोलते हैं, वो आपका लगाया जाता है। तो ये अबाउट था आपका। अब हम बात करेंगे हम कैसे हम गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस करके आपका कैसे सेव कर सकते हैं। हम जो भी आपके प्लास्टिक्स वगैरह चीज़ें उनको ड्रेनेज में ना डालें, डू थ्रू आउट, उनको नहीं, शुड नॉट थ्रू आउट, हमें उनको नहीं फेंकना है। और जो भी आपका फैट और ऑयल्स की चीजें उनको किचन्स की उनको सिंक में ना डालें, जिससे ड्रेनेज आपका हो। ऐसी केमिकल्स, पेंट्स वगैरह इनको आपका थ्रो नहीं करना है। ऐसी जो भी फूड रिमेन बच जाता है इन सबको आप क्या ड्रेनेज में डालें। इससे क्या होगा, आपका जो वेस्ट वाटर होगा वो आपका गंदा नहीं होगा और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा। अगर जितना हम हाइजीन सैनिटेशन अच्छा रखेंगे, डिजीजेस भी कॉज नहीं होंगी और अच्छा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है सीवेज डिस्पोजल के। जैसे जहाँ पे आपके सीवेज नहीं है वहां पे क्या मेथड्स यूज किए जा सकते हैं आपके सीवेज प्रोसेस को वो करने के लिए। तो अल्टरनेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। अल्टरनेटिव जो जहाँ पे सीवेज नहीं है वहां पे कौन से मेथड्स यूज होते हैं आपके सीवेज डिस्पोजल के लिए। सबसे पहला है आपका सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक होता है, देन है आपका सेप्टिक टैंक के बाद है आपका कंपोस्टिंग पिट। फिर है आपका कंपोस्टिंग पिट के बाद है आपका केमिकल टॉयलेट्स, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, देन है आपका केमिकल टॉयलेट्स और एरोप्लेन टॉयलेट्स इन योर एरोप्लेन। वन बाय वन हम एक एक को समझते हैं क्या है। मैं सेप्टिक टैंक्स क्या होता है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा सीवेज सिस्टम जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अपने घर में जो भी ह्यूमन वेस्ट है उसके लिए एक टैंक को बिल्डअप करते हैं। तो वही क्या है, आपका सेप्टिक टैंक होता है। जो आपके घरों में बिल्डअप हुए टैंक्स है, जो आपके सारा भी वेस्ट मैटर है वो आपका वहां जाके हो जाता है इकट्ठा, तो दैट इज योर सेप्टिक टैंक्स। अब दूसरा है आपका कंपोस्टिंग पिट। क्या होता है, ये ऐसे पिट्स होते हैं जहाँ पे वाटर का सप्लाई बहुत लिमिटेड है, वहाँ पे इन पिट्स को हम बिल्डअप करते हैं। फिर वहाँ पे जो भी वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट वगैरह, इन पिट में आपका होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा नहीं होती है इंस्टॉल में, इसलिए हम इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी टॉयलेट्स होती है, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है वो आपको कंपोस्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर आपका कंपोस्ट क्या है, उसमें वो मैन्योर में होता है, फिर वो आपका किसके लिए काम आता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट में। फिर जो भी ये ड्राइंग चैम्बर्स होते हैं ये आपके अलाउ करते हैं, सॉलिड पेस्ट बन जाता है, फिर मैन्योर की तरह यूज किया जाता है आपके किसमें, यूजफुल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। तो ये होता है आपका कंपोस्टिंग
पिट। अब बात करते हैं आपकी केमिकल टॉयलेट्स की। केमिकल टॉयलेट्स क्या है? वो टॉयलेट्स है, इनमें क्या है, टॉयलेट सीट्स को हम यूज़ किया जाता है जिससे कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। ह्यूमन वेस्ट को क्या करते हैं, पर इसका स्टोरेज जो होता है कम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पोर्टेबल टॉयलेट्स होती है, केमिकल टॉयलेट, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करी जा सकती है। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में यूज़ की जाती है। फिर इनका स्टोरेज ज़्यादा नहीं होता है। ये लो कॉस्ट पे टॉयलेट्स होती हैं। जो आपके भी टॉयलेट सीट्स है, ये क्या करती है, स्मेल वगैरह जो भी आती है, केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिससे आपका ह्यूमन वेस्ट को वो सीवर लाइन के थ्रू कुछ टाइम बाद उनको पास किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम जो आपकी वर्मी प्रोसेसिंग है। वर्मी प्रोसेसिंग में क्या है, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है, ये ऐसी टॉयलेट्स होती हैं, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें क्या अर्थवॉर्म को यूज़ किया जाता है। अर्थवॉर्म क्या करता है, सारा जो भी है डिकम्पोज करके उसको चेंज कर देता है वर्मी केक में, और उसमें क्या है फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं एज ए मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स। अब टॉयलेट्स इन एरोप्लेन में क्या है, वैक्यूम टॉयलेट्स यूज़ की जाती हैं। वैक्यूम यूज़ किया जाता है जिससे आपका जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको वो सक कर लेता है वैक्यूम। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब एरोप्लेन आपका लैंड करता है, एरोप्लेन जब आपका लैंड करता है तो उसको पाइपलाइन के थ्रू सीवेज में डाल दिया जाता है। सो दैट इज अबाउट योर अल्टरनेटिव डिस्कशन ऑफ योर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर सैनिटेशन। क्या है पब्लिक प्लेसेस पे। अब सैनिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, हमें क्या है, जब भी हम कोई भी पेपर वगैरह ये सब है, वेस्ट मटेरियल वगैरह, हम लोगों को पब्लिक प्लेस पे नहीं थ्रो करना है, और हमें थूकना नहीं है, और बनाना के जो रैपर्स है उसको नहीं डालना है। पूरा हाइजीन मेंटेन करना है, और रोड साइड पे कभी भी यूरिन नहीं करना है। सो दैट इज द मेजर्स प्रिकॉशन यू कैन टेक फॉर द हाइजीन। और उसके बाद करते हैं हम एक एक्टिव सिटीजन कैसे एक एक्टिव सिटीजन ऐसे बन सकते हैं कि जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम शिकायत करके पंचायत में या सिटीज़ में जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम आपका बिल्डअप कराना चाहिए, जिससे क्या है आपका ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेड ना हो। सो दैट इज अबाउट योर द चैप्टर। हियर आई एंड अप माई सेशन। आई होप you understand the chapter. Thank you so much. Please subscribe my channel Study Warrior.